आज व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट में हमारा अध्याय 10 प्रशिक्षण और विकास हम लोग पढ़ रहे थे। इसी में हमने पढ़ा प्रशिक्षण का प्रशिक्षण के प्रकार, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व। आज इसी सिलसिले में आगे हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण के कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उसको आज हम देखते हैं। क्योंकि हर संस्था अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराकर ही कार्य पर रखती है। बिना प्रशिक्षित कर्मचारी कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं, अर्थात फर्म को जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हर फर्म, हर संस्था प्रशिक्षण की सुविधा रखती है और उसके लिए वो अलग अलग तरीकों का उपयोग करती है जैसे उनको जरूरत होता है। तो आज हम इसी प्रशिक्षण विधियों में प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधि है उसके बारे में देखते हैं। तो मुख्य रूप से प्रशिक्षण की विधि जो है दो प्रकार से होती है। एक होता है आंतरिक प्रशिक्षण और एक होता है बाह्य प्रशिक्षण। मुख्य रूप से प्रशिक्षण क्या है? दो है। और कौन से? एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। तो सबसे पहले ये आंतरिक प्रशिक्षण क्या है उसको हम देखते हैं। आंतरिक प्रशिक्षण उपक्रम के अंदर ही व्यवस्था की जाती है। पेशेवर व्यवसाय में इसकी व्यवस्था करते हैं और इस प्रशिक्षण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो भी है। तो आंतरिक प्रशिक्षण में सबसे पहला नंबर आता है प्रवेशात्मक प्रशिक्षण। प्रवेशात्मक प्रशिक्षण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रवेश यानी जब कर्मचारी फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय उसे प्रशिक्षण देने की व्यवस्था फर्म करती है। अब प्रवेशात्मक प्रशिक्षण की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रशिक्षण दी जाती है इसको अपन देखते हैं। प्रवेशात्मक प्रशिक्षण में सबसे पहले कर्मचारियों के कार्य की जानकारी दी जाती है और इसके साथ साथ कर्मचारियों के कार्य की जानकारी के साथ साथ फर्म के क्या उद्देश्य हैं ये भी उन्हें बताया जाता है। कार्य की दशा कैसी है, कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, ये सब कर्मचारी के प्रवेश के समय ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कौन कौन से? इसके अंतर्गत कार्य का समय, कार्य के समय, सुविधा, कौन कौन सी सुविधा है, ये सब भी उन्हें दिया जाता है। तो ये तो प्रवेश के समय का प्रशिक्षण, प्रवेश के समय ही ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि कर्मचारी को किस तरह कार्य करना है। उसके
उसके कार्य के तरीके क्या होंगे, उसके कार्य का समय का निर्धारण कितना होगा, उन्हें प्रशिक्षण के दौरान कार्य करने के दौरान उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, ये सारी जानकारी प्रवेश के समय प्रशिक्षण में दिया जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है कार्य पर या कार्य पर यानी कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण ये दूसरा पॉइंट है। पहला क्या है, पहला सामान्यतः जैसे मैंने बताया कि फर्म के क्या नियम है, क्या रूल है, क्या कार्य करना है, कार्य को किस तरह करना है, ये सारी जानकारी प्रवेश के समय दी जाती है, इसलिए इसको प्रवेशात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। दूसरा है कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब है कि जहां पर कर्मचारियों को कार्य करवाना है, जैसे मान लो किसी कर्मचारी को किसी मशीन पे कार्य कराना है, मशीन चलाने का काम उसको देना, तो वो मशीन को कैसे चलाएगा उसके बारे में उसको प्रशिक्षित किया जाना है। तो कार्य पर प्रशिक्षण मतलब जहां पर कार्य करना है, जो कार्य का स्थान है, वहां पर ये बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से कार्य को करने हैं, कार्य की प्रकृति क्या होगी, मशीन को आप चलाएंगे तो कैसे चालू होगा, कैसे बंद होगा, बीच में अगर आपको कोई दिक्कत है तो किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे, ये जानकारी कार्य पर प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। क्लियर? एक बार फिर से मैं बता दूं, प्रवेशात्मक यानी प्रवेश के समय का प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण यानी कि जहां पर कार्य आपको करना है, कार्य के जो नियम है, तरीके हैं, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। अब एक चीज और है, कार्य पर प्रशिक्षण के जो तरीके हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कार्य पर प्रशिक्षण के जो तरीके हैं उनको 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है कार्य बदली। कहने का मतलब यह है कि कार्य पर प्रशिक्षण के क्या लाभ है, मतलब इसके करने से क्या फायदे होते हैं। तो पहला होता है कार्य पर बदली। इससे क्या होता है कि जैसे किसी कर्मचारी को एक मशीन चलाने का काम दिया गया, ऑपरेटिंग करने का काम दिया गया, कुछ दिन वहाँ काम करता है, उस काम को सीख जाता है, तो फिर उसे दूसरे मशीन चलाने के लिए, दूसरे प्रकार का मशीन है, उसमें चलाने के कुछ सिस्टम अलग है, तो फिर वहाँ पर भेजा जाता है कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ता के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, इस तरह से उनका कुछ निश्चित समय सीमा रहता है और उसके आधार पर उसको उसके जो कार्य का स्थान है वो बदलते रहते हैं, अलग अलग जगह पे भेजते रहते हैं, एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग जगह भेज करके अलग अलग मशीनों को चलाने के बारे में सिखाया जाता है। तो इस तरह से इसमें कार्य बदलते रहते हैं और इससे क्या लाभ होता है, कार्य अलग अलग कार्य करने से कार्य का अनुभव बढ़ता है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इस तरह से कार्य बदली वाला प्रशिक्षण होता है। दूसरा एक है अप्रेंटिस। जनरली हर उद्योग में जब कोई नया कर्मचारी आता है तो उसे अप्रेंटिस 1 साल 2 साल ऐसे करके कराया जाता है और उसके माध्यम से कार्य कैसे करना है उसके बारे में सिखाए जाते हैं। इसके लिए जो फर्म है अलग से कमरे निर्धारित करते हैं और वहाँ पर क्लासेस चलती है और उसके 1 घंटे 2 घंटे का समय रहता है
फिर कार्य करने के तरीके भी बताए जाते हैं, मतलब पढ़ना और कार्य करना दोनों इसमें चलता रहता है। इसीलिए इसे अप्रेंटिस प्रशिक्षण या शिक्षार्थी प्रशिक्षण भी कह सकते हैं। ये प्रायः कुशल श्रमिकों के लिए रहता है। जैसे अगर कोई पहले से ट्रेनिंग करके आया है, ITI किया है या पॉलिटेक्निक किया है या और भी कोई व्यवसायिक कार्य सीख करके आया है, तो उसके लिए अप्रेंटिस संस्था कराती है, यानी उन्हें प्रशिक्षित करती है कि वो उनकी कार्य कुशलता और ज़्यादा अच्छा हो जाए और वो कार्य को ठीक से कर पाए। तो ये दूसरा तरीका होता है अप्रेंटिस। और इसी में एक तीसरा जो है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ का मतलब होता है कि इनके लिए अलग से, ये भी एक प्रकार से फर्म में ही अलग से विभाग बनाए जाते हैं और वहाँ पर इन्हें कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है। और प्रशिक्षित करने के लिए बाहर से जो फर्म जो है बाहर से सिखाने वाले को बुलाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। और इससे क्या रहता है, इस तरह से प्रशिक्षित होने से कार्य पर करने वाले जो कर्मचारी है, कार्य के बारे में अगर वो अच्छी तरह से जान जाते हैं, मशीन कैसे चलाना है, कैसे हमको सुरक्षित रहना है, तो कार्य पर खतरा का डर कम रहता है, उन्हें नुकसान कम होता है, दुर्घटनाएं कम होती है। तो इसमें प्रकोष्ठा के माध्यम से ये चीज़ सिखाया जाता है। तो अभी हमने प्रशिक्षण की जो आंतरिक प्रशिक्षण है, जो किसी विभाग के अंदर ही प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बारे में हमने ये पॉइंट को देखा। एक बार फिर से मैं बता दूं, आंतरिक प्रशिक्षण में प्रवेशात्मक प्रशिक्षण और कार्यपर प्रशिक्षण। कार्यपर प्रशिक्षण के 3 तरीके होते हैं, कार्य बदली करके, अप्रेंटिस के माध्यम से और प्रकोष्ठ प्रशिक्षण के माध्यम से। ये तो आपका हो गया आंतरिक प्रशिक्षण। अब अगर हम इसके बाह्य प्रशिक्षण की बात करें तो उसको देखते हैं। बाह्य प्रशिक्षण किस प्रकार से होता है और इसके कौन कौन सी विधि है, इससे कर्मचारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं। बाह्य प्रशिक्षण में सबसे पहला इसमें आता है व्याख्यान। कंपनी प्रबंधकों को प्रबंध के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए व्याख्यान आयोजित करती है और इसमें ऑडियो वीडियो या और भी दूसरे वर्तमान में जो सुविधाएं हैं उसका उपयोग किया जाता है। और इसमें मतलब इसके बारे में जानकारी बाहर से आते हैं और वो जानकारी देते हैं। इसके बाद दूसरा आता है बाह्य प्रशिक्षण में कॉन्फ्रेंस या सेमिनार। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार ये बाहर की जो कुछ संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य होता है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, तो वो कॉन्फ्रेंस रखते हैं या सेमिनार आयोजित करते हैं और उसके माध्यम से कर्मचारियों को कार्य के बदले आकर्षित करते हैं, कार्य करने के तरीके को बताते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, उनकी जानकारी को वो देते हैं। और फिर इस विधि में प्रबंध की समस्या का जो समस्या रहता है, जो प्रबंध में जो समस्या रहता है, इसका भी निदान इसमें होता है।
तो ये पहला व्याख्यान और दूसरा सेमिनार हो गया। तीसरा है केस प्रस्तुति। केस प्रस्तुति इस विधि के बारे में बताया गया कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक नियम बनाया कि इसमें प्रबंध के संबंध में कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पर इसका निदान किया जाता है। तो इसीलिए जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है केस प्रस्तुति, मतलब समस्या से संबंधित कोई केस है उसको वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं और उस समस्या को देखा जाता है कि वो समस्या किस कारण से हुआ और उसके निदान के उपाय किए जाते हैं और उसे प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसमें आ जाता है केस प्रस्तुतिकरण में। और हमारा चौथा आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। कार्य की वास्तविकता को समझने में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से लोगों को नए नए जो मशीनें आते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इस तरह से हमने देखा कि प्रशिक्षण के जो दो तरीके हैं, दोनों में एक आंतरिक और एक बाह्य है। आंतरिक के दो हैं, प्रवेशात्मक प्रशिक्षण और कार्यपर प्रशिक्षण। और बाह्य में आपके ये जो 4 पॉइंट हैं, व्याख्यान, कॉन्फ्रेंस, केस प्रस्तुति और कंप्यूटर, तो ये सारे प्रशिक्षण के ही तरीके हैं। ये सब आप लोगों को नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।